आज का विषय है इस भूमंडल से ईस्वी सन 2040 तक मनुष्य विहीन है होने का खतरा मंडरा हुआ है। कितना धर्म संकट कितना बड़ा है कि नहीं है? अब समझते क्यों है, इसको समझते क्यों है ये। क्योंकि हम चाहे किसी भी मत के हों, हिंदू हो, जैन, सिख, ईसाई, सभी वर्तमान विज्ञान का आचरण कर रहे कि नहीं कर रहे? ठीक है, चाहे कोई संप्रदाय हो, सब उसी का कर रहे हैं। और वर्तमान विज्ञान अधूरा है। क्या है? अधूरा है। जैसे मैं रोगी हो गया, ठीक है, हो गया मैं, तो हो सकता है मैं बिना दवाई के भी ठीक हो जाऊं। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। सर्दी खांसी या दूसरे रोग अपने आप शरीर इम्यून करता है। पर यदि गलत दवाई ले ली तो मृत्यु या उसका दुष्परिणाम निश्चित है। देखो, गलत दवाई लेने का उसका परिणाम मैं भुगत भी चुका हूं। ज्यादा डोज लेकर के मैं 4 दिन बेहोश रहा था हॉस्पिटल में। ज्यादा जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ज्यादा डोज ले ली, देसी दवाई थी, और 4 दिन में बेहोश ही रहा हॉस्पिटल में। आया समझ में? गलत दवाई ले ली, उसके दुष्परिणाम ना निश्चित है। आइए, वर्तमान विज्ञान अधूरा, इसको देखते हैं क्या कहते हैं, कैसे अधूरा है। अच्छा, मैं सारे प्रमाण वर्तमान वैज्ञानिकों को दे रहा हूं, और उनके दे रहा हूं जो आइंस्टीन के लेवल के हैं। पी फाइनमैन, नोबेल पुरस्कार मिला इन महान वैज्ञानिक को। उनके लेक्चर ऑन फिजिक्स जो रिसर्च करते हैं, सब इसको जरूर पढ़ते हैं। क्या कहते हैं फाइनमैन, क्या कह रहे हैं बल के बारे में, क्या कह रहे हो, क्या कहते हैं? इफ यू इंसिस्ट अपॉन ए प्रिस्क्राइज डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यू विल नेवर गोट इट। यदि आप चाहते हैं कि इसकी सही व्याख्या करें, तो हमारे पास नहीं है। अगर आप बल की सटीक परिभाषा चाहते हैं, तो हमारे पास नहीं है। बल खलास, हम नहीं जानते बल। आगे क्या कह रहे हैं? फाइनमैन का विचार क्या है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? वी कुड से दैट वी डू नॉट येट नो ऑफ द लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। हम भरपूर दोहन कर रहे हैं, पूरा दोहन कर रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं, फाइनमैन क्या कह रहे हैं, हमें नहीं पता भाई इलेक्ट्रिसिटी के पूरे नियम क्या है, नियम क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, अच्छा, हम कह सकते हैं कि हमें अभी तक विद्युत के नियमों के बारे में नहीं पता है। ठीक साहब, नहीं पता, बहुत अच्छी चीज है। नहीं पता तो विद्युत तुमने बता दी, और मरने का लक्षण हमारे हो रहे हैं। अब आप तो कह के चले गए। फिर क्या कह दिया ऊर्जा के बारे में? इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट इन फिजिक्स टूडे वी हैव नो नॉलेज ऑफ द व्हाट इज एनर्जी इज। बल बल गायब, विद्युत गायब, ऊर्जा भी गायब। अब ये तो तीनों कह दिया हमें नहीं पता।
और एक लाइन और कह दी कि जो सृष्टि के सभी नियम हम नहीं जानते सब, वी डू नॉट येट नो ऑल ऑफ बेसिस लॉ, जो सृष्टि के नियम है उनको मूल सिद्धांतों को अभी भी नहीं जान पाए। अब जब ये कह दिया कि हम नहीं जान पाए, ठीक है, जब ये नहीं जान पाए, ना नियम जान पाए, ना ऊर्जा जान पाए, ना विद्युत जान पाए, ना बल जान पाए, नहीं जानता, तब वह ईश्वर को भी नहीं जान सकता, क्योंकि जितनी ऊर्जा है, विद्युत है और बल है, सब ईश्वर के हैं। क्योंकि ये जो अवकाश रूप आकाश में प्रकृति के अनंत अणु है, जो नित्य है, सनातन है, अग्राह्य है, अचल है, अकंप है, इनमें गति कौन करता है? ईश्वर करता है। किसके बल से करता है? अपने बल से करता है। इसमें तो कोई बल नहीं है। और उसने सृष्टि ने परमात्मा ईश्वर ने सृष्टि रचाई थी जीवों की भलाई के लिए, कि मैं सृष्टि बना के दूं जिससे सब प्राणियों को कल्याण हो। ठीक है सर, अब आगे क्या कहानी होगी फिर? जो मैंने बताया, सृष्टि निर्माण और प्रकृति के अणुओं में विज्ञान एवं न्यायपूर्वक गति देकर ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण करता है। विज्ञान पूर्वक, न्यायपूर्वक। यदि दो व्यक्ति एक समय में एक समान भोजन करते हैं तो उनको शरीर से ऊर्जा तब तो मिल सकती है यदि उनके कर्म एक जैसे हो, पर वो आयु पे भी डिपेंड करेगा उसकी, आयु कितनी है। क्योंकि देखो, बच्चा 2 रोटी खाता है उसका वजन बढ़ता है, जवान खाता है उसका स्थिर रहता है, और बूढ़ा होता है तो उसको जवान कुछ भी खिला ले उसका तो डाउन होने। क्यों भाई अंशुल भाई? रोटी तो वही है। तो न्यायपूर्वक करता है, इसको बिना इसका कितना जीवित रखना, कितना क्या करना, और जैसे उसका कर्म है वो करना है। अब जब वैदिक विज्ञान तो कह दिया कि हमें नहीं पता भाई, इसके तीनों को बता दिया, अब हम उसे वैदिक विज्ञान से इनकी परिभाषा इनको समझ लेते क्या है। विद्युत क्या है? जब ईश्वर प्रकृति के अणुओं के 3 गुण व्यक्त कर देता है, उस पदार्थ को महत या विद्युत कहते हैं। मतलब जैसे ये जो अवकाश रूप आकाश में ये अणु है, अति सूक्ष्म अणु है, इनमें जब 3 गुण व्यक्त होंगे, कौन से? सत, रज और तम, तीनों गुण व्यक्त हो जाएंगे, उसको कहते हैं मैथ, और इसी को कहते हैं विद्युत। अच्छा, हमने बोला कि हम देखो सारे प्रमाण हम ऋषियों को कहते हैं, क्योंकि समाधि में वो पूरी सृष्टि को देखते हैं। ठीक है, तो जैमिनी ब्राह्मण में क्या कहता है? तपो विद्युत, बलामिति विद्युत, और विद्युत सावित्री। इनका दुष्परिणाम देखे, पहले इनको समझ लेते क्या कहते हैं। ये सृष्टि क्या है? जिससे विद्युत क्या है? जिससे क्रियाशीलता, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, उस पदार्थ को विद्युत कहते हैं। विद्युत पदार्थ का नाम है, और आवेश उसका गुण है। जैसे धनात्मक ऋणात्मक है ना, वो उसके गुण है। विद्युत क्या है? महत रूप। जो महत पदार्थ है अपना, दो पहले काल बनता है और फिर जो है ये महत बनता है। और उसमें विद्युत क्या है? अगले और बता दिया, जिससे बल गुण उदय होता है।
देखो इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। बल हम बताएंगे बल किसको कहते हैं, जिससे बल गुण उत्पन्न होता है। वैसे बल को बताए तो बल क्या है, जो पदार्थ को धारण और पोषण करता है। जैसे दो पदार्थ है, एक एक अणु मान लो, एक ही, तो इनको कौन धारण करेगा, बल धारण करेगा। किसका बल, चेतन का। मेरा बल ईश्वर के माध्यम से इसको धारण किया हुआ। यदि बल हट जाएगा तुरंत ये विखंडित हो जाएंगे। ऐसे जो सृष्टि बनी है, यदि उनमें से जो ईश्वर का जो बल है यदि वो हट गया, तुरंत जो है प्रलय अवस्था में पहुंच जाएगा। तो बल क्या है, जो पदार्थ को धारण और पोषण करता है। पोषण क्यों, क्योंकि धारण तो कर लिया पर लगातार दबा कर रखना पड़ता है, निरंतर ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आप एक बार एक बार दब लगा के छोड़ दे, नहीं, लगातार उसको कहते निरंतर। और विद्युत प्रत्येक कण आदि पदार्थ को उत्पन्न और प्रेरित करती है। विद्युत क्या है, प्रत्येक कण आदि पदार्थ को उत्पन्न व प्रेरित करती। उत्पन्न कैसे करती है, वो आकर्षण की वजह से तो बंधे रहेंगे ना वो। यदि विद्युत गायब होगी तो जो इलेक्ट्रॉन जो उसके नाभिक के चारों तरफ चक्कर, आकर्षण का कारण है ना वो। तो यदि आकर्षण खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो विद्युत ही है कारण उसका। ठीक है साहब। अब ऊर्जा देखो, हमने सारे ऋषियों के प्रमाण दिए हमने। फिर ऊर्जा क्या है, ऊर्जा महर्षि यास धातु पाठ में चुरादिगण में क्या दिया है, ऊर्ज बल प्राण नयो। जिसे बल भी हो और प्राण मतलब गति भी हो, मतलब बल और गति। जिसमें दोनों हो, गति से गति होगी तो कार्य होगा। भाई बिना ऊर्जा का कोई कार्य नहीं हो सकता, बिना गति को कोई कार्य नहीं हो सकता। बल भी होना चाहिए, क्योंकि जो अकेला जो जो अति सूक्ष्म वो तो कुछ कर नहीं सकता। तो इकट्ठे होंगे, पहले तो बल लगेगा, बल से मटेरियल इकट्ठा होगा। जैसे मैं इससे कोई काम करना चाहता हूं, मैं इसको पुश करना चाहता हूं चश्मे को, तो पहले तो ये चाहिए ना मुझे। तो ये किसके ने धारण किया है, बल ने धारण किया है। और फिर इसमें मेरा बल लगा, परमात्मा के सहयोग से मैंने चश्मे को आगे गति दे दी। तो क्या हुआ कि बल भी हो प्राण भी हो। ये क्या है, महर्षि यास्क। अब बल क्या है, बल के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बल क्या है, ये निरुक्त शास्त्र है। क्या कहते हैं उसमें, बलम तस्मात बलम भरम भवती विभरते। वही भरण और पोषण करने वाले को कहते हैं। वर्तमान विज्ञान तो कहता है हम नहीं जानते। और ये पूरी सृष्टि ईश्वर के बल ने धारण की हुई है। ठीक है साहब, आगे समझते क्या कह रही। बल वह गुण है जो किसी पदार्थ का धारण और पोषण करता है। धारण किया और पोषण, पोषण है लगातार। अब देखो, परमात्मा ने सृष्टि बनाई, अपने बल से पकड़कर मेरा शरीर भी पकड़ कर रखा उसने, और ये बने जीवों की भलाई के लिए। और इसका राजा है मनुष्य, सब प्राणियों को राजा मनुष्य है। ये जितने घटनाक्रम हो रहे हैं सब मनुष्य के लिए है। चाहे वो शेर जीवित है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो गाय है, सबका प्रयोजन मनुष्य है कि मनुष्य को सुख प्राप्त हो जाए। अब परमात्मा ने क्या बोला, ये सृष्टि बनाई सुख के लिए, ठीक है ना। और सुख के लिए क्या करना, कंडीशन लगा दी उसने, मानव पशु की पेशीय ऊर्जा का उपयोग की अनुमति दी है उसने केवल। जैसे अपन बल से खेती कर सके, हल चला सकते हैं, बैल से खेती, हाँ, घोड़ा गाड़ी से यात्रा कर सकते हैं,
ये साधन हमारे को दिए हैं परमात्मा ने कि हम केवल पेशीय ऊर्जा का उपयोग करें। ठीक है, थोड़ी छूट और दे दी परमात्मा ने। कहां दे दी उत्पाद? बोला ऐसी फसल उगा लो, रात को अंधेरे में सरसों का तेल दीपक जलाने के लिए, नारियल का तेल, ऐसी फसल का उपयोग करना है जो तुम उगा सको और तेल बन सके, उसको ऊर्जा से आप प्रकाश के उस प्रकाश उत्पन्न करके उस तेल से उसको अपन रात को इमरजेंसी में काम कर सको। पहले तो अपने पेशे बता दिया, दूसरा बता दिया ऐसी फसल। और तीसरा विकल्प क्या है? नदी में छोटे छोटे डैम बनाकर, बड़े डैम नहीं, पानी को रोक करके उससे ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हो। तीन क्या कंडीशन बताई? एक तो हमारी मांसपेशियां होगी, एक फसल उगा करके, और एक छोटे छोटे डैम बना करके। और तीनों से कोई भी वायुमंडल में प्रदूषण नहीं होता है। दो दो एक तो ये बताई मैंने, दो ये बताई, और तीसरा ये। इसमें हल्का सा होता है, पर वैसे लेक तो नहीं है, पर अपन इसमें डैम में सबसे ज्यादा जो है, पानी के डैम में जो पानी के डैम बनता है उसमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन कम रहता है, सबसे कम रहता है, मतलब सबसे सुरक्षित है ये। पर ये भी आपातकालीन में उपयोग करना है इसके लिए, आपातकालीन। वैसे दो ही है हमारे लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने उसको तो छोड़ दिया, उसको तो छोड़ दिया हमने। हमने क्या करा? कोयला और क्रूड ऑयल। अभी हमने बताया था कि ऊर्जा किस किस का हम उपयोग कर सकते हैं। पहला क्या है? पेशीय बताया हमने, मानवीय मांसपेशियों में जो बल है। दूसरा बताया फसल उत्पादन करके, लकड़ी का भी उत्पादन करके, जंगली लकड़ी का, अपन से चूल्हे पर जो भोजन बनता था पहले, लकड़ी का उत्पादन कर सकते हैं अपन, उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा छोटे छोटे बांध बना करके, उसमें सबसे कम वायुमंडल प्रदूषित होता है। अब उसकी जगह क्या किया? जो जो बता रहा 2040 में समाप्ति का क्या हुआ है कि ये कोयला और क्रूड ऑयल, ये था हमारे तापमान नियंत्रण के लिए, भूमि का तापमान। जैसे चंद्रमा पर दोनों नहीं है, न पानी है वहां पर और न कोयला है, तो दिन में तापमान जाता है वहां 127 डिग्री, और आदमी 50 डिग्री तक रह सकता है। ईरान में 70 डिग्री का एक जगह टेम्परेचर है, वहां कुछ भी नहीं है, वहां पर कुछ कोई नहीं है, वहां पर सुनसान पड़ा है पूरा। तो मतलब 70 डिग्री तो अल्टीमेट है। और ये था हमारे नियंत्रण के लिए, तापमान नियंत्रण के लिए, और हमने इसी को जो है ना डीजल और उसमें उपयोग कर लिया। अच्छा देखो, अब परमात्मा ने इसको बनाया था उस नियंत्रण के लिए। अब यदि आप उपयोग करोगे, उससे पोल्यूशन हो रहा है, उससे ही पोल्यूशन हो रहा है। और मैंने गूगल से लिया कितना कितना पोल्यूशन हो रहा है वो, और सबका कारण यही है। चंद्रमा की तो मैंने बताई दी आपको, 70% इसी से है प्रदूषण। कितना? 70%। और बाकी का 30% भी, वो भी इसी के कारण है। कैसे? अब जैसे उपयोग कर हमने सीमेंट बना दिया, और सीमेंट खुद 10%, ये पूरी धूल उपयोग कर लिया पूरे। अब ये बिल्डिंग मलबा जो हम तो कहां डालेंगे जब 50 वर्ष की आयु के बाद में? तो ये नए मरने का साधन ये कर दिया उसने। मतलब कहने का मतलब है कि इन दोनों के उपयोग से कम 90% से ऊपर है। था किसके लिए?
भूमि के तापमान के लिए, और हमने उसको उपयोग कर लिया। अच्छा, जो सौर ऊर्जा है ना, हम सोच रहे हैं ये ग्रीन एनर्जी है, पर जो सौर ऊर्जा में जो प्लेट लग रही है ना, उसकी आयु 20 से 25 वर्ष है, ठीक है ना। और जब ये डिस्पोजल करेंगे ना, इसको जहां डालेंगे ना, वही कैंसर करेंगे, तरह के उत्पन्न होंगे, वैसे ही मारेंगे इसको। सौर ऊर्जा भी गई, कोयला उससे भी गई है। अब आगे देखते क्या। पवन चक्की भी अपने देखने में बहुत अच्छा अच्छा लगता है। पवन चक्की से भी चलो हवा आ रही है हमें से, पर क्या है, जीव जगत में एक लेयर है, एक लेयर जैसे भूमि के मानो पर, और ये हाइट है ऊपर, जैसे 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, 40 मीटर है। सबके पक्षी का एक लेवल पर उड़ते हैं, और पवन चक्की में इतनी बड़ी बड़ी पंखी है उसमें, तो पक्षियों की जगह इन्होंने पवन चक्की ने, तो वहां नहीं उड़ेगी, तो वो पक्षियों की कड़ी टूटेगी। जो चैन हमारी है, जो चैन है भाई, घास खाते हैं, जैसे घास होगी, हिरन ने खाया, हिरन ने शेर को खाया, और एक अलग चैन है पूरी प्रकृति की, और वो चैन यहां भंग हुई तो धर्म संकट आ जाएगा। धर्म संकट तो आ चुका है, ये तो बहुत अच्छा। देखो, एक मुस्लिम संप्रदाय है, वो तो क्या कहते हैं, कब आएगा एक समय उनका जब प्रलय होगी और कब्रिस्तानों से भी उनके रूह उठेंगे, और उस दिन न्याय होगा। क्या कहते हैं, उस दिन न्याय होगा। और यहां क्या है, वेद विज्ञान क्या है, न्याय व्यवस्था पल प्रतिपल, पल प्रतिपल चल रहा है। जैसे मैंने, देखो, ये लाइट आ रही मेरे शरीर में, फोटोन आ रहे, फोटोन मेरे शरीर को डिस्टर्ब कर रहे कि नहीं? आप तो मैसी पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर रहे कि नहीं कर रहे? अब डिस्टर्ब कर रहे, ये पल प्रतिपल हो रहा है कि नहीं? जो लाइट पर रहेगा उसका क्या परिणाम हो, कैंसर भी होगा, सब होगा जो लाइट पर रहेगा, क्योंकि आपने शरीर के साथ छेड़छाड़ की है। हमको रहना था किसमें, सूर्य के प्रकाश में, और हम रह रहे थे कृत्रिम लाइट में। मैं रात को घर में लाइट नहीं चलाता, सबको मना करता, भैया मैं नहीं चलाता, क्योंकि एक तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था है, और ये अपने शरीर को डैमेज हो रहा है ना पहले तो, और उसका परिणाम क्या है, 90% रोगी हो गए। अभी मैंने स्लाइड इसमें लगाई नहीं, पेपर में आया था उसमें कि 90% लोगों की कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल बदल गई, डैमेज हो गई। अब क्या बचेगा भाई साहब? देखो, किसी को 22 साल के को अटैक आ रहा, किसी को 24 को आ रहा, कोई 50 के आ रहा। जो हम आयु कितनी जी सकते थे, 100 से लेकर के 400, और यहाँ 50-60 में ढेर हो जा रहे हैं। उसके तो जो नियम है, न्याय है, उसकी पल प्रति पल चल रही है, उसका इंतजार नहीं है। ठीक है जी। अब ईश्वर का स्वरूप कैसा है, सत्य विज्ञान। देखो, मैंने यहां सत्य विज्ञान लिखा, क्यों लिखा सत्य विज्ञान? क्योंकि जो वर्तमान विज्ञान है, ये तो क्या कह रहा, दैनिक बदलने को अपनी उपलब्धि बता रहा है कि हमारा तो परिवर्तन है। अरे परिवर्तन, सत्य बात का परिवर्तन कभी नहीं हो सकता भाई। आदमी का बात अपनी कब बदलेगा, जब वो पूरी झूठी निकल जाएगी। जैसे ये सत्य, इस जो प्रकाश आ रहा है सूर्य से आ रहा है, चलो इसको बदल कर दिखावा, बदल कर कोई
सत्य तो हमेशा आज भी सत्य है और आगे भी रहेगा। असत्य सिद्धांत बदले जाते हैं, झूठे सिद्धांत बदले जाते हैं, सत्य सिद्धांत नहीं है। तो सत्य विज्ञान के अनुसार ईश्वर, ईश्वर मतलब सृष्टिकर्ता। कौन? सृष्टिकर्ता। क्या गुण है उसके? चेतन है। चेतन मतलब ज्ञानी। अब उसने प्रकृति के अनुसार आंख बनाई, कान बनाए, अनाड़ी आदि बना सकता है। इतना ब्रह्मांड बना पूरा, तो वो चेतन है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है, सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान न्यायकारी। देखो, सच्चित आनंद, ये गुण महत्वपूर्ण है इसमें। सत, चित और आनंद। देखो, ये सच्चित आनंद का इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं घंटा बजाऊं से मैंने घंटा बजाया, हमारे परमात्मा खुश हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो तो आपके कर्मों से होगा। आपने जैसा वायु प्रदूषण किया, आपको दंड मिलेगा। आप 6 घंटे घंटी बजाए जाएगा। आपने किसी को, किसी साथ अन्याय किया, भाई जिसकी मजदूरी जो बैठती है वो नहीं दिया, या अपने समय काम पूरा नहीं किया, किसी को परेशान किया हमने, तो वो दंड अवश्य देगा। वहां कोई माफी नहीं है। तो ये निराकार, निराकार क्यों है? जो प्रकृति के अणु है वो इतने सूक्ष्म है, सत असत गुण बताया ना मैंने आपको, है या नहीं, इतने सूक्ष्म है। तो उसके अंदर उनको गति कौन दे सकता है? आदमी दे सकता है। ये हाथ बंद है ना, इसके बीच में बहुत खरबों खरब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। अब जब खरबों खरब, मैं नियंत्रण कैसे करूंगा? वहां तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, प्रोटॉन, तो नाम गुण चेंज हो जाता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, क्या क्या है उसमें? एक इलेक्ट्रॉन ही तो कम हुआ ना, क्यों भाई? और इसके अंदर खरबों खरब है, और मेरे एक साथ है, खरबों का नियंत्रण में एक साथ कर सकता हूं, मैं उसमें कोई काम है नहीं कर सकता हूं। तो वो तो परमात्मा निराकारी करेगा और सर्वशक्तिमान करेगा। सर्वशक्तिमान किसको कहते हैं? जो अपने काम करने में किसी को मदद नहीं लेता है। जैसे हम रोटी बना रहे हैं, तो रोटी बनानी है, पहले तो आटा चाहिए, है ना? आटे को पहले गेहूं चाहिए, है ना? गेहूं उगाने में किसान चाहिए, किसान खेत में पानी चाहिए, वो हल चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। हम कर सकते हैं? एक भी काम नहीं कर सकते बिना दूसरे के सहयोग। मैं कह रहा हूं ना, पानी, मैंने पानी अपने आप पी लिया, भाई पानी आया कैसे? यहां से पानी फिर कैसे निकाला, जमीन से कैसे निकाला उसने, उसमें कितने संसाधन लगे? मतलब हम जो है, हम तो दूसरे पे ही आधारित है। दूसरे प्राणियों पे भी आधारित हो सकते हैं हम, और ईश्वर पे तो है ही है। और सर्वशक्तिमान वो है जो अपने सभी काम अपने आप करे। जैसे हिंदू पुराणों में क्या, 36 करोड़ देव देवता है, आज इधर कंधे में बैठे, आधे इधर कंधे में बैठे न्याय करते हैं। ये सब लंपटों की कहानी है, ठगो, ठग है वो, ठग जिन्होंने भारत का बट्टा बटाया हुआ है। ईश्वर कैसा है? चेतन है, सर्वज्ञ है, सच्चित आनंद स्वरूप है, निराकार, सत्य, न्यायकारी है। और क्या क्या गुण है और देख लेते हैं उसके। दयालु है। अब हमने देखो दो चीज कह दी हमने उसको, हमने कह दिया न्यायकारी और दयालु दोनों। भाई दया तो ऐसी है कि तुमने गलती करी, मैंने तुमको माफ कर दी, ये तो दया हो। ये परमात्मा क्या है? दया तो इस प्रकार है कि इतना सब कुछ बनाकर उसने हमसे लिया कुछ नहीं। भाई हमसे कोई पैसे लेता है क्या? शरीर दे दिया, हवा दे दी, पानी दे दी, सब कुछ दे दिया, इतनी सुंदर सृष्टि बनाकर दे दी हमको, ये सारी बनाकर दे दी, और कोई हमसे चार्ज नहीं लिया। इसलिए वो दयालु है। और न्यायकारी ऐसा है कि भैया आप शक्तिमान है, और वो प्रभावित भी नहीं होगा आपसे। एक जज प्रभावित हो सकता है कि नहीं?
रिश्तेदारी मां प्रभावित हो सकती है बेटे से, पर वो प्रभावित नहीं होता क्योंकि वो सर आनंद में है हमेशा। तो आनंद में है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और ये अजन्मा है, अनंत है, दयालु हो गया, अनंत, निर्विकार, सर्वव्यापक आदि गुणों वाला है। आज आगे क्या कहा देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आज इस वीडियो में। हर आदमी क्या चाहता है? सुख चाहता है ना? क्या चाहता है? मैं भी काम कर रहा, सुख के लिए कर रहा हूं ये भी, कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागृत हो जाए। हर आदमी चाहता है सुख की प्राप्ति हो उसको, ठीक है। और क्या कह दिया? सुख किसे मिलेगा? ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मिलेगा सुख। क्यों मिलेगा ज्ञान से सुख? देखो जो ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है, ये है सृष्टि बनाने के नियम, और ये नित्य ईश्वर के अंदर रहते हैं, उन्हीं को हमको जानना है। तो जो नित्य वस्तु है उसी से नित्य की प्राप्ति हो सकती है। जो जड़ पदार्थ है, जो अनित्य है, उससे हमको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तत्कालिक तो हो सकती है। अब जो ज्ञानात मुक्ति है, इसमें क्या होता है? 36,000 सृष्टि प्रलय तक हमको जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। 36,000 बार सृष्टि प्रलय, और एक सृष्टि प्रलय की आयु 864 करोड़ वर्ष। इतने लंबे समय तक हमको जन्म और बंधन के कारण से मुक्ति मिलेगी। तो उसका माध्यम है ज्ञान। इसमें कहीं भी मटेरियल का नाम नहीं है, जो भौतिक वस्तु है इसका नाम नहीं आया। पर क्या हम उसके बिना जीवित रह सकते हैं? एक दिन चलो, हवा पानी के बिना तो हम 3 दिन में नहीं रह पाएंगे। परमात्मा सारी व्यवस्था, समय बारिश वर्षा होती है। एक किसान इतनी मेहनत कर सकता है कि एक व्यक्ति 10 परिवार को, 10 आदमियों को पालन पोषण कर सकता है। देखो, खाने पीने की बात कर, अयासी का नहीं कि मैं 10 करोड़ की गाड़ी दिलवा दो, मुझे 250 करोड़ का हवाई जहाज दिलवा दो, उसकी बात किसकी हो रही है? अन्न, दाल, सब्जी, ये इतनी उगा सकता है एक आदमी 10 के बराबर। और फिर हमारा आचरण ऐसा होगा कि जैसे प्रदूषित ना हो कोई वायुमंडल, तो कच्चे की मिट्टी घर बनाना पड़ेगा। सीमेंट का बनाएंगे, एक तो पैसा ज्यादा लगा, वायुमंडल का प्रदूषण अलग हुआ, दंड परमात्मा का अलग मिला, हमको रोगी किया। बनाना था ज्ञान से, क्या बनाएंगे हम? कच्चे मिट्टी का घर बनाएंगे। कच्ची मिट्टी का घर या पत्थर का बना लो, एक बारी बनाना 432 करोड़ वर्ष चलेगा। पत्थर का बनाओ 432 करोड़ वर्ष चलेगा। कच्ची मिट्टी का चलाओ, ये भी 400, ये भी पूरी आयु चलेगा, ये भी नहीं गिरता है। और सीमेंट का बनाओगे तो वो 50 वर्ष में ढह जाएगा। अब देखो कितने पैसे चाहिए, आदि पागल हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। इतने पैसे, कितने पैसे चाहिए घर बनाने में हर 50 साल में? पत्थर का बनाओ और एक पीढ़ी हजारों लाखों पीढ़ी तक उपयोग करेगी। क्योंकि जब हमको ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पता चल जाएगी। अब तो न्याय व्यवस्था नहीं ना, लाइट हम जला रहे, दंड व्यवस्था, अरे सब चलता है। तो जब हमको ज्ञान हो जाएगा तब हमको सुख प्राप्त होगा, और हम ऐसा आचरण करेंगे कि हमें वायुमंडल शुद्ध हो। अच्छा, शुद्ध क्यों चाहिए? देखो, ये पृथ्वी पर हम ही अकेले नहीं है, और सूक्ष्म सूक्ष्म जगत भी तो है, पशु पक्षी है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए भाई। आपने पूरी, आपको चाहिए, आपने खत्म कर दी, वो तो मर जाएंगे। अच्छा, वो मर जाएंगे तो आप नहीं मरोगे, क्योंकि वो चैन आप कड़ी कड़ी टूट रही है। तभी तो 90% लोग जो है ना बीमार हो रहे हैं। इन सबका उपाय क्या है? इनका उपाय है, हाँ, अभी तो क्या हो रहा है, 800 करोड़ वर्तमान विज्ञान का आचरण करके वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं।
कर रहे कि नहीं कर रहे? 800 करोड़ लगे उसी में, और किसी का मन तृप्त नहीं है। यदि इसे नहीं रोका गया तो ईस्वी सन 2040 तक मनुष्य विहीन होने का खतरा बढ़ रहा है। वैदिक विज्ञान का जानकर उसका आचरण करके 100 वर्ष या उससे भी अधिक स्वस्थ सुखी रहा जा सकता है। यही आज का विषय था। धन्यवाद। नमस्ते।